गंत आदित्य पिता पुत्र विश्व देव आदित्य पंच जन आदित्य पामदिर्जान शांति राम तारिक जगन शांति पृथ्वी शांति शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञ शांतिः शांतिरेव शांतिः विश्वानि देवशावितर दरिता मे पराशव यद्भद्रं तन्न आशव हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोग अपना अपना मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। जिनको बंद नहीं करना आता हो बगल वाले से बंद करवा लीजिए। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। माँ नर्मदा के
उद्गम स्थल पर आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग कार्यक्रम में पधारे मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आज हम लोग यहाँ बैठकर जिस काम को कर रहे हैं, यह काम इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान भी इस धरती पर अवतार लेते हैं तो करते हैं। मैंने भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ा। वे भी सत्संग करते थे और ध्यान भी करते थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। विश्वामित्र मुनि सत्संग सुनाते थे और 12 बजे रात तक सुनाते थे। जुग जाम, दोपहर रात तक, और समग्र शिष्यों के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी उसको सुनते थे। अब रही ध्यान की बात। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। सायंकाल होते ही विश्वामित्र मुनि ने अपने समग्र शिष्यों से कहा, ध्यान का समय हो गया, सब बैठकर ध्यान करो। उन समग्र शिष्यों में भगवान श्री राम भी थे। वे भी सबके साथ ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण के विषय में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारिपस्पृश्य माधव, दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सह परम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, पवित्र जल से हाथ पैर मुंह आदि को धो लेते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने लग जाते थे। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। भगवान शिव तो ध्यान में ही बैठे रहते थे। तजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संवत सहस्र सतासी। भगवान शिव भी ध्यान करते थे और सत्संग भी करते थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है, बार बार वर मांगऊं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग।
सत्संग करते थे और ध्यान भी करते थे। भगवान राम भी सत्संग करते थे और ध्यान भी करते थे। भगवान कृष्ण ध्यान करते थे और सत्संग भी करते थे। यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहो हि माम, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। एकमात्र सत्संग के द्वारा ही मैं किसी के बस में हो सकता हूं और दूसरा कोई साधन नहीं है। जिस काम को भगवान करे उससे बढ़कर दुनिया में कौन सा काम हो सकता है। आज हम लोगों का अहोभाग्य है कि जिस काम को भगवान करते थे उस काम को इस पवित्र स्थान पर बैठकर हम लोग कर रहे हैं। और जिस स्तर का काम होता है उस काम का उसी स्तर का परिणाम भी सामने आता है। मैं तो यह भी कह सकता हूं, ध्यान और सत्संग ऐसा सत्कर्म है कि जो इस सत्कर्म को सारे जीवन करते रहेंगे वे मनुष्य से एक दिन भगवान बन जाएंगे। आज लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, पुत्रवान बनना चाहते हैं और भी बहुत कुछ बनना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं, संत सद्गुरु जिस काम को करने के लिए कहते हैं, यदि उस काम को हम सारे जीवन करते रहेंगे, इन सब चीजों को कौन कहे, इन सब पदों को कौन कहे, आप आदमी से भगवान बन जाएंगे। अब भगवान बनने के बाद बताइए बनने के लिए क्या बाकी बचता है। दुनिया का कुछ भी आप बन जाएंगे तो भी बनने के लिए बाकी बचेगा। और जिस दिन भगवान बन जाएंगे उस दिन क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया का सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी प्राप्त होने के लिए बाकी बचा रहता है। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद मेरा विश्वास है पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। ऐसा यह सत्कर्म है जिसको अभी हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं, जिसके करने से आप आदमी से भगवान बन जाएंगे और कुछ भी प्राप्त होने के लिए बाकी नहीं बचेगा। बार बार भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही बार में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी से नृसिंह भगवान ने वर मांगने के लिए कहा, प्रहलाद तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, आपका दर्शन होने के बाद प्राप्त होने के लिए क्या बाकी बचता है, आप बताएं। भगवान एक ही बार में चुप हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बाकी नहीं बचता है। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान आप बोलते नहीं, क्या बाकी बचता है? भगवान ने कहा, कुछ बाकी नहीं बचता है। जब कुछ बाकी बचता ही नहीं तो मैं मांगू क्या? स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है और विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इति ऋणाः। जिनके पास समग्र ऐश्वर्य होता है, जिनके पास किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं होता, समग्र ऐश्वर्य, जिनमें धर्म के सारे लक्षण विराजमान होते हैं, जिनकी कीर्ति शाश्वत होती है, जिनकी कीर्ति कभी मिटती नहीं, जिसका नाम कभी मिटता नहीं, जिनका यश कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे यशस्वी जिनके पास सदैव लक्ष्मी का निवास होता है, ज्ञान के समग्र अंगों में जो परिपूर्ण होते हैं, सब में रहते हुए भी जो सबसे निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे महान वैराग्य के स्वरूप इन समग्र सदलक्षणों की पराकाष्ठा जिनके जीवन में होती है, उसी को भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान जिसे प्राप्त हो गए, उसे प्राप्त होने के लिए क्या बाकी रह गया? हम लोग सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से ऐसे ही काम करने के लिए यहाँ आए हैं, जिस काम के करने से एक दिन इस दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त कर लेंगे। और यह भी मैं कह सकता हूं, यह दुर्लभ पदार्थ एकमात्र मनुष्य शरीर से ही आप प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी शरीर से नहीं। खास तौर से इसी काम को करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। इस काम को छोड़कर जो अन्य कामों में लगे हुए हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, जिसको मिसगाइड कहते हैं। भ्रमित हो रहे हैं, भ्रांत जीव हैं, असली काम को छोड़कर जो नकली काम में पड़े हुए हैं। मैंने एक महात्मा से सुना था, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था, उसी वक्त पायलट अंदर से आवाज करता है, यात्रियों, बड़े सुख की बात, बड़े दुख की बात, इतना कहकर चुप हो गया। किसी ने हवाई कर्मी दल से पूछा कि पायलट बोल रहा है बड़े सुख की बात, बड़े दुख की बात, इसका क्या मतलब हुआ, पूछो। पायलट से पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुख की बात तो यही है कि प्रति घंटा 1000 किलोमीटर की स्पीड से हवाई जहाज उड़ रहा है, यह सुख की बात है। दुख की बात यही है कि इस जहाज का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, यह उड़कर किधर जा रहा है कुछ पता नहीं है। बड़ी स्पीड से उड़ रहा है, लेकिन किधर जा रहा है, किस दिशा में उड़ रहा है पता नहीं।
यात्रीगण भयभीत हो गए, ऐसी संकट की घड़ी, और यह इस तरह से बोल रहा, बड़े सुख की बात, बड़े दुख की बात। इस दृष्टांत को सुनाते हुए वे संत कह रहे थे, संसार के विषयी लोग इसी तरह से संसार में चल रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं, अंधाधुंध काम धंधों में लगे हुए हैं, सब चल रहे हैं दिन रात, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सब चल रहे हैं, सब काम धंधों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, इसका कुछ पता नहीं। हमें जाना कहाँ है, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं, पाना क्या है, किस चीज को पाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे जीवन में भी यही दुख की बात है। श्वेताश्वतरोपनिषद के ऋषि कहते हैं, प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्यमुत्तमम अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणव को धनुष बतलाया गया। जिस ध्वनि से सृष्टि उद्भूत हुई है, जिस शब्द से परमात्मा ने सारे संसार का सर्जन किया है, जिस शब्द में सर्जन पालन संहार करने की ताकत है, ऐसे त्रैगुणात्मक शब्द को ही प्रणव कहा गया है, ओंकार कहा गया है। स्फोट कहा गया है, उद्गीत कहा गया है। प्रणवो धनु, प्रणव को ऋषि धनुष बतलाया। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला, परमात्मा का दर्शन करा देने वाला, परमात्मा से मिला देने वाला यदि कोई शब्द है, कोई ध्वनि है, कोई नाम है, कोई मंत्र है, तो यह प्रणव है, यह ओंकार है। इसको धनुष बतलाया गया। सरो ही आत्मा, आत्मा को तीर बतलाया गया। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तन लक्ष्यमुत्तमम, सबसे उत्तम लक्ष्य। आत्मा के लिए सबसे उत्तम लक्ष्य परमात्मा है। धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, और भी बहुत चीजें हैं दुनिया में, उसकी प्राप्ति, यह आत्मा का लक्ष्य नहीं है। रूप का दर्शन करना, यह नेत्र का लक्ष्य है। शब्द को ग्रहण करना, यह कान का लक्ष्य है। गंध को ग्रहण करना, यह नासिका का लक्ष्य है। रस को ग्रहण करना, यह जीभ का लक्ष्य है। स्पर्श विषय को ग्रहण करना, ठंड गर्म का अनुभव करना, यह त्वचा का लक्ष्य है। संकल्प विकल्प करना, निर्णय करना, चिंतन करना, स्पंदन करना,
मैं मेरापन का ज्ञान करना, ये सब मन बुद्धि आदि इंद्रियों का लक्ष्य है। यानी चतुर्दश इंद्रियों का लक्ष्य पंच विषय है। क्या हम भी इंद्रियां ही हैं? नहीं, हम इंद्रियों से रहित आत्मा है। आत्मा का कुछ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। विषय इंद्रियों का लक्ष्य है, निर्विषय तत्व परमात्मा आत्मा का लक्ष्य है। इंद्रियों की धारा विषयों की तरफ है, इंद्रियां विषयों की तरफ प्रवाहित हो रही हैं। इसीलिए मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है, परांच खानि व्यतीर्णत स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षिदावृत चक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इनसे बाहर का काम खूब कराओ। खास तौर से विषयों को ग्रहण करने के लिए ही परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया है। बड़े बड़े शहरों में मैं जाता हूं, बड़े बड़े धनवान के घरों में ठहरता हूं। उस धनवान के बच्चे की सेवा में कई एक दाइयां होती हैं। कोई नहला रही है, कोई खिला रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। बहुत तेरे नौकर चाकर भी होते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। बहुत बड़े धनवान घर के बच्चे की सेवा शुश्रूषा में बहुत नौकर चाकर लगे रहते हैं। हम किसकी संतान हैं? हम किसके बेटे हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। अमृतस्य पुत्राः हैं। परमात्मा से भी बढ़कर संसार में कोई हो सकते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। सबके ऊपर शासन करने वाले, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, सबको अपने में ही लीन कर लेने वाले, सब में विराजमान रहने वाले, जिनसे बढ़कर कोई सृष्टि में हो ही नहीं सकते, ऐसे कोई ईश्वर कहते हैं। समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा जिनमें होती है उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। हम उन्हीं की संतान हैं। इतने बड़े की संतान हम हैं। हमारे लिए उस परमात्मा ने कुछ भी नहीं किया है। जन्म लेते ही हमारी सेवा के लिए 14 नौकर को साथ लगा दिए हैं। 14 इंद्रियां जो हैं ये सब नौकर हैं। नौकर से नौकर वाला ही काम लेना चाहिए। नौकर को यदि आप मालिक बना देंगे तब क्या होगा? संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, पर बस जानी हस्यो सब इंद्रिण, निज बस होए न हसई हो। ये सारी इंद्रियां
इस जीव को अपने बस में जान करके हंसी उड़ा रही है। पर बस जान हंसियो इंद्रिण सब, सारी इंद्रियां अपने बस में जीव को पाकर इंद्रियां हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। मालिक हमारे बस में है। जो देखने के लिए कहती हूँ वही ये देखते हैं, जो सुनने के लिए कहती हूँ वही ये सुनते हैं। मालिक को नौकर बनाकर सारी इंद्रियां आज नचा रही है। संत तुलसीदास जी कहते निज बस होए न हंसई हो। इन इंद्रियों को अपने बस में करके मैं अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। परमात्मा ने हमारी सेवा शुश्रूषा के लिए इतने सारे नौकर को लगा दिए। अब एक नौकर किसी की सेवा में रहते हैं तो कोई अभाव नहीं रहता है, वह मजे से खाता पीता है। 14 नौकर परमात्मा ने हमारे साथ में लगाए हैं। यदि इन सारे नौकरों से हम सही दिशा में काम कराएं तो हमारे जीवन में कितनी निश्चिंतता होगी, कल्पना करिए। इसीलिए तो कबीर साहब कहते चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछुर चाहिए सोई सहंसा। मजे में संत रहते हैं। जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में। मजे में संत रहते हैं। 14 नौकर काम कर रहे हैं। टाइम से भोजन मिल रहा है, टाइम से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। और जो नौकर के बस में हो जाते हैं तो उनकी दुर्गति में भी कोई कसर नहीं रहती है। यदि अपनी दुर्गति करानी हो, खूब दुर्गति करानी हो, तो सभी इंद्रियों के बस में हो जाएं, सारे नौकरों के बस में हो जाएं, दुर्गति में कोई कसर नहीं। शायद आप लोगों को भी अनुभव होता होगा, कोई कसर है? हमें तो नहीं लगता कोई कसर है। कितनी अच्छी जगह पर आ गए हैं, ऐसी जगह जल्दी मिलेगी नहीं। कितना अच्छा काम यहाँ बैठकर कर रहे हैं, इससे अच्छा काम भी नहीं हो सकता। आप लोगों को कोई टेंशन यहाँ नहीं है। शुद्ध देसी घी में जलेबी बन रही है, बढ़िया दूध से खीर बन रही है, क्या क्या नहीं बन रहे हैं। आप लोगों के लिए सोने की व्यवस्था, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं कहाँ किसको ठहराना है, सब टेंशन यहाँ है। आप लोग आराम में, तो भी किसी का मोबाइल बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इतना आनंद को पाकर के भी हम अपने को दुर्गति में ही ले जाना चाहते हैं। जो हमारे लिए सारी सुविधा कर रहे हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनसे अपना कनेक्शन तोड़ करके जो सब तरह से हमारी दुर्गति करने में लगे हुए हैं, यहाँ रहकर भी उन्हीं से कनेक्शन जोड़े हुए हैं। यहाँ बैठ करके मोबाइल, इसका मतलब क्या है? सब तरह से जो हमारी दुर्गति करेंगे उन्हीं से कनेक्शन जोड़ करके रखना। संसार से जो कनेक्शन जोड़ करके रखेंगे, इंद्रियों के विषयों से जो कनेक्शन जोड़ करके रखेंगे, उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं रहेगी।
गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुखालय मशाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यहां दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे दुखमय संसार से जो प्रेम करेंगे, ऐसे दुखमय संसार से जो कनेक्शन जोड़ करके रखेंगे, उनको मिलेगा क्या? तब आएंगे महात्मा की खोपड़ी खाने के लिए। महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है। महाराज कहते हैं ऐसे से कनेक्शन जोड़ो, जिनसे कनेक्शन जुड़ जाने के बाद शाश्वत सुख प्राप्त होगा। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमार्थ है। संसार शाश्वत दुख का घर है, तो परमात्मा शाश्वत सुख के घर है। संसार से कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो शाश्वत दुख प्राप्त होगा। परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया तो शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। वेदांत का एक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, 12वां सूत्र है। शिष्यों ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा है, गुरुदेव ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है? भगवान वेद व्यास जी ने कहा, आनंदमयोभ्यासात्, ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है। यहां आप लोगों को उन्हीं की प्राप्ति के लिए बुलाया गया है। जलेबी खीर तो इधर उधर की बात है। आप लोगों को उसी आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए यहां बुलाया गया है। उसी परमात्मा का चिंतन करने के लिए बुलाया गया है, जिनके चिंतन करने से सारी चिंता दूर हो जाती है। उन्हीं के विषय में सुनने के लिए, उन्हीं की चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। आपस में उन्हीं के विषय में बातचीत करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। और किसी काम के लिए नहीं बुलाया गया है। और आप लोगों को बुलाकर हम अपना मतलब सिद्ध नहीं कर रहे हैं। इतने सारे भक्तगण आएंगे, बहुत चढ़ावा आएगा, अटैची भर कर ले जाएंगे हरिद्वार, बैंक बैलेंस करेंगे। इस धर्म की गादी पर से मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों को बुलाने का, इस प्रकार का आयोजन करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। आत्मा का जो लक्ष्य है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए ही आप लोगों को बुलाया गया है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस आयोजन का लक्ष्य है। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। फिर भी यदि आप लोग इधर उधर में लगे रहते हैं तो जानबूझ करके अपने जीवन को दुखमय बनाना चाहते हैं। महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है। कोई आदमी आग में कूद जाए और कहे हमारा शरीर जल रहा है, हमारा शरीर जल रहा है, तो सामने वाला कहता है
तुम्हारा शरीर जल रहा है तो आग से निकल जाओ। ज्यादा से ज्यादा मैं हाथ आगे बढ़ाता हूं, मेरा हाथ पकड़ो और निकलो, निकालता हूं तुमको। तब कहता है महाराज रहने दो यहीं, लेकिन कोई भभूत माथे पर छिड़क दो कि शरीर जले नहीं। ऐसा नहीं होता है। यदि आग के कारण आपका शरीर जल रहा है, आपको आग से निकलना पड़ेगा। ऐसे आशीर्वाद मांगने से काम नहीं चलता है। हम लोग वो महात्मा नहीं हैं जो समाज को भ्रमित करते हैं। यदि आग में पड़े हैं, जल रहे हैं, तो हम मंच पर से आप लोगों को कह रहे हैं आप निकलो आग से। भगवान बुद्ध का वचन है, कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेशथ। नित्यम पज्जलते सती, संसार नित्य जल रहा है। आग में हम लोग पड़े हुए हैं, निकलना नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां निकल कर आए हैं, देखिए कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। यहां से जाने के बाद पता चलेगा कितना दुख है। पलंग पर बैठने वाले आज जमीन पर बैठ करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा आनंद पलंग पर नहीं मिलता होगा। सारी सुविधाओं के बीच में रहने वाले सारी असुविधाओं में हैं, तो भी आप लोग आनंद में हैं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, आनंदमयोभ्यासात्, परमात्मा आनंद के स्वरूप है, आनंदमय। शिष्य ने पूछा, पढ़कर बता रहे हैं कि किसी से सुनकर बता रहे हैं? कहा नहीं, अभ्यासात्, अभ्यास करके। यह मेरा अपना अनुभव है। भगवान शिव भी कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयंभू परमात्मा ने समग्र इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इसीलिए ये इंद्रियां संसार के पदार्थों को ग्रहण करती है। ये नौकर चाकर है। देखने की इच्छा हो तो आंख को कहो देखो, सुनने का मन करे तो सुनने के काम में कान को लगा दो, सूंघने की इच्छा हो तो सूंघने के काम में नासिका को लगा दो। लेकिन हाँ, यदि देखने लायक दृश्य में आप आंख को लगाते हैं, तब तो आप मालिक हैं। जिस रूप को देखने से आपका मन पवित्र होगा, आपका विचार पवित्र होगा, आपका जीवन पवित्र होगा, उस रूप को देखने में यदि आप अपनी आंख को लगाते हैं, फिर तो आप मालिक हैं। और जिस रूप को देखने से आपका मन मलिन हो जाएगा, आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा, आपका जीवन मलिन हो जाएगा, उस दृश्य को देखने में यदि आप आंख को लगाते हैं तो आप मालिक होते हुए भी नौकर बन गए हैं। जिस शब्द को सुनने से मन पवित्र होता है, उस शब्द में यदि मन को लगाते हैं, फिर तो आप मालिक हैं। जिस गंध को ग्रहण करने से आपका मन पवित्र होता है, उस गंध को यदि ग्रहण करते हैं, फिर तो आप मालिक हैं।
जिस वस्तु के स्पर्श करने से आपका मन पवित्र होता है, उस वस्तु का यदि आप स्पर्श करते हैं फिर तो आप मालिक हैं। जिस वस्तु का रसास्वादन करने से आपका मन पवित्र होता है, उस वस्तु का यदि आप रसास्वादन करते हैं तब तो आप मालिक हैं। नहीं तो मालिक होते हुए भी आप नौकर बनकर अपनी फजीहती करा रहे हैं। कोई उसको अच्छा कहेगा जो नौकर का गुलाम बन जाएगा? कोई अच्छा नहीं कहेगा। और 14 नौकर जिनके घर में काम करे, वह समाज का कितना बड़ा आदमी कहलाएगा बताओ। जिनके यहाँ जितने अधिक नौकर काम करते हैं वे समाज के उतने ही बड़े आदमी कहलाते हैं। मैंने सुना मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के घर पर 300-400 नौकर साफ सफाई में रहते हैं। भारत के धनवानों में उनकी गिनती है। भारत के लोग उनको जानते हैं। 300-400 नौकर उनके घर की साफ सफाई में रहते हैं। जिनके घर में जितने अधिक नौकर काम करते हैं वे उतने ही समाज के बड़े आदमी कहलाते हैं। मैं तो आप लोगों से कहता हूं, यदि 14 इंद्रियां आपके बस में हो जाएं, नौकर बनकर के काम करें, तो आपसे बढ़कर संसार में कोई भी नहीं हो सकता है। मैं गया हुआ था एक बार हरियाणा सत्संग करने के लिए। एक भक्त ने मेरे से पूछा, महाराज जी आपके जो गुरु जी हैं उनके पास कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा यह क्या प्रश्न हुआ? आपके गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं, क्या इसका मतलब हुआ? महाराज आप कहते हो हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत ज्ञानी गुरु हैं, कितनी गाड़ियां हैं आपके गुरु जी के पास? मैंने कहा पहले तू बता, तुम्हारे गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं? अरे महाराज क्या बात करते हो, 40-40 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां एक ही नंबर की है। किस गाड़ी में गुरु जी कब बैठते हैं किसी को पता नहीं चलता है। कई कई करोड़ की गाड़ियां हैं। मैंने कहा गाड़ी का नाम क्या है? तो गाड़ी का नाम भी बता दिया। हमारे पास तो कोई गाड़ी है नहीं, इसलिए नाम जानते भी नहीं। साइकिल भी नहीं लिया आज तक, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिस पर मैं नहीं चढ़ा हूं। यह भी बात है, नहीं है इसीलिए सब तरह की गाड़ियों का आनंद लेता हूं। क्या मतलब हुआ इसका? 40-40 गाड़ियां हैं, एक ही नंबर की गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं। मैंने कहा डीजल पेट्रोल पर चलते होंगे? कहा ड्राइवर रखना होता होगा? हाँ। मैंने कहा फिर तो तुम्हारे गुरु जी की नकली गाड़ी है। आपके गुरु जी के पास कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा गाड़ियां तो हमारे गुरु जी के पास 14 हैं, लेकिन सबसे सुपर क्लास की गाड़ी भी है, उसमें हमारे गुरु जी बैठते हैं। उस गाड़ी का नाम क्या है? नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, कब बताएंगे
1 साल के बाद। दूसरे साल जब आऊँगा सत्संग करने के लिए फिर उस गाड़ी का नाम बताऊँगा। तूने तो अपने गुरु की गाड़ी का नाम बता दिया, हम अपने गुरु की गाड़ी का नाम 1 साल के बाद बताऊँगा। क्या मेरे मुंह से निकल गया। 1 साल के बाद फिर उसी शहर में मैं गया। इसी तरह से सब लोग सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए थे और हमारी आंख तो सुदर्शन चक्र की तरह चलती है। मैं सबको देखता हूँ, कौन पंडाल में भी बैठे हैं, कौन बाहर में बैठे हैं, कौन नहीं बैठे हैं, कौन गए हैं अभी परिक्रमा करने के लिए, कौन कहाँ घूमने के लिए गए हैं। बैठे बैठे मैं सबको देखता हूँ। आप लोगों को बुलाया हूँ तो आप लोगों के हर करामात को मैं देखता हूँ। अंधा बन करके कार्यक्रम नहीं होता है। मैं देख रहा था कि वह भगत आया है कि नहीं आया है, लेकिन देख लिया कि वह पीछे बैठा हुआ था। अच्छा चलो, प्रवचन समाप्त हुआ, आरती हुई, सब प्रणाम करने के लिए आए, प्रणाम करके निकलते गए। वे शर्म के मारे मेरे सामने नहीं आ रहे। नहीं आ रहा था तो मैं इशारे से बुलाया तो आ गया। मैंने कहा आप आ नहीं रहे थे। अरे महाराज कोई बात नहीं, आ गए। मैंने कहा आपके गुरुजी के पास तो 40 गाड़ियां हैं, बहुत कुछ सुनाए थे उन गाड़ियों के विषय में, करोड़ों की गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियां हैं, वैसी हैं। आजकल आपके गुरुजी कहाँ हैं? शर्म के मारे बता नहीं रहा था। बोलते क्यों नहीं, अब भी तो बोलो। तब कहता है जेल में है। इतनी गाड़ियां, इतने करोड़ की गाड़ियां, फिर भी गुरुजी जेल में हैं। कोई भी गाड़ियां नहीं बचा पाई। शर्म के मारे बोल नहीं पाया। मैंने कहा सुन, अब मैं अपने गुरुदेव की गाड़ी के विषय में बतलाता हूं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों को जो शास्त्रानुकूल दिशा में चलाते रहते हैं, वे ही इन 14 गाड़ियों के मालिक हैं। हमारे गुरुदेव की ये सब गाड़ियां हैं। इन समग्र गाड़ियों में सबसे पावरफुल गाड़ी, सबसे बढ़िया कंपनी की गाड़ी मन है। 14 इंद्रियों में इंद्रियाणाम मनोनाथो, सभी इंद्रियों का नाथ मन है। मन सबसे श्रेष्ठ गाड़ी है। तुम्हारे गुरुदेव की गाड़ी कितनी स्पीड में चलती थी? अरे महाराज, बढ़िया रोड होने पर प्रति घंटा 250 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, बस इतनी स्पीड। और हमारे गुरुदेव के पास जो सबसे बढ़िया कंपनी की गाड़ी मन है, इसकी स्पीड सुनोगे, पल ही में मरी जाए, पल ही में जीवतु है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरे नवखंड ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानियत आप तो न दिशे कछु, ऐसे ही बलाई से अब तो परो पानो है। सुंदर कहत या की गति हुने लखी परे, मन के प्रतीत को करत दीवानो है, पल ही में फिरे नवखंड ब्रह्मांड सब।
इतनी स्पीड। इस गाड़ी को जो अपने बस में करके रखते हैं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु को एक। जो मन की सवारी करते हैं, जो बुद्धि की सवारी करते हैं, जो चित्त की सवारी करते हैं, अर्थात समग्र इंद्रियों को जो अपने बस में करके रखते हैं। संनियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है। संनियम्येन्द्रिय ग्रामं, जो समग्र इंद्रिय ग्राम को अपने बस में किए हुए होते हैं, सभी इंद्रियों को जो अपने बस में किए हुए होते हैं। सर्वत्र समबुद्धयः, जो संसार के समग्र प्राणियों में समत्व बुद्धि रखते हैं, सब में अपने को देखते हैं, अपने में सबको देखते हैं, ऐसी जिनकी दृष्टि है, ऐसी जिनकी बुद्धि है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। सर्वभूत हिते रता, जो समस्त प्राणियों के हित में, कल्याण में सदैव लगे रहते हैं, सारी इंद्रियों को अपने बस में किए हुए होते हैं, सब में समान बुद्धि रखते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो 14 इंद्रियां जिनके बस में रहते हैं, ये सारे को नौकर बना करके जो रखते हैं, मैं तो कहता हूं दुनिया मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता है, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। मैंने परमाराध्य गुरुदेव को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। पलंग पर लेटे हुए होते थे, इतना जीर्ण शीर्ण शरीर उनका था कि अपने से उठ बैठ नहीं सकते थे, सब काम सेवकों के द्वारा होता था। आंखें बंद हैं और सब सेवकगण सेवा के लिए तत्पर है। संपूर्ण आश्रम में उनके भय से पत्ता पत्ता हिलता था। अपने से अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं पाते थे, तो भी लाखों लाख उनके भक्त इतने भयभीत रहते थे, इतने डरते थे। सबके ऊपर उनका शासन था, उनके आदेश के पालन में सदैव सब हाथ जोड़े खड़े रहते थे। शरीर हिलता डुलता नहीं था, इतना जीर्ण शीर्ण शरीर, और कमांडर बनकर सबको चलाते थे। कितनी ताकत थी उनमें, जो समग्र इंद्रियों को अपने बस में करके रखते हैं, सारी सृष्टि को वे अपने बस में कर लेते हैं। सबके ऊपर उनका शासन होता। अरे संसार के लोगों को कौन कहे। मेरे से जब एक बार किसी ने पूछा, आपके गुरुजी के पास कितने बॉडीगार्ड रहते हैं, मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी के पास 4-5 बॉडीगार्ड रहते ही हैं। मैंने कहा सारी सृष्टि के मालिक जो परमात्मा हैं, वे बॉडीगार्ड बनकर हमारे गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं।
क्योंकि पूर्ण संत जो होते हैं, पूर्ण संत के लिए भगवान का ही वचन है, अनुब्रजाम में हंग नित्यं पूये यत्यंग रेणु भी। हे उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। ये बॉडीगार्ड जो होते हैं उनके पीछे पीछे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भाषण करते हैं तो उनके अंग रक्षक उनके पीछे होते हैं, पीछे से खड़े रहते हैं। लेकिन दुनिया के अंग रक्षक कितनी भी संख्या में हो तो भी वे अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकते हैं। जिनका जीवन खुद असुरक्षित है वह किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। जितने भी अंगरक्षक हैं, सारे संसार के लोग अंगरक्षक बनकर किसी के पीछे पीछे चलें, चारों ओर से घेरे रहें, तो भी उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि असुरक्षित अंगरक्षक के द्वारा किसी की पूरी तरह से सुरक्षा नहीं हो सकती है। जो सब तरह से सुरक्षित हैं वे ही दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। सब तरह से सुरक्षित एकमात्र परमात्मा है, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। सब प्रकार से, सब तरह से एकमात्र सुरक्षित परमात्मा है। और ऐसे परमात्मा कहते हैं अनुब्रजाम्य हंग नित्यं पूये यत्यंग रेणु भी। हे उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। इसका मतलब क्या? संत के अंग रक्षक भगवंत होते हैं। इसीलिए संत का जीवन सब तरह से सुरक्षित होता है। लेकिन ऐसे परमात्मा को अंगरक्षक बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? संग नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है जिनमें ये सब गुण हो। सारी इंद्रियों को जो अपने बस में कर लिया वह ईश्वर को अपने बस में कर लिया। ईश्वर उनके बस में हो जाते हैं और वह ईश्वर उनके पीछे पीछे अंग रक्षक बन करके चलते हैं। भगवंत के अंग रक्षक कोई नहीं, भगवंत सब तरह से सुरक्षित है। इसीलिए भगवंत का एक नाम स्वयंभू है और फारसी में भगवंत का एक नाम खुदा है। एक विधायक भी कहीं अकेले नहीं जा सकता, उनके भी साथ 2 4 5 अंगरक्षक होते हैं। सांसद भी ऐसे नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा है, कहीं अकेले नहीं जा सकते। जो जितने बड़े पद पर हैं उनकी सुरक्षा के लिए उतने ही लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा में उतना अधिक खर्च होता है। सबसे बढ़कर दुनिया में कौन? परमात्मा। परमात्मा की सुरक्षा में कितना खर्च होता है बताइए? परमात्मा की सुरक्षा में कितने अंगरक्षक है सो बताइए? जब मन हुआ सबरी के पास चले गए, जब मन हुआ जटायु के पास चले गए, जब मन हुआ विदुर के घर चले गए, जब मन हुआ प्रहलाद के यहाँ चले गए। कोई अंगरक्षक था? कोई अंगरक्षक नहीं। इसीलिए उनको खुदा कहते हैं, जिनके ऊपर वे दयावान हो जाते हैं, खुद पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, सब तरह से सुरक्षित हैं। उनको किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। जो चाहे सो करत है, भय काहू को नहीं। जहां जाते हैं कोई नहीं, अकेले कहीं प्रकट हो जाएंगे। ऐसे जो परमात्मा हैं संत के अंग रक्षक हैं। तो संत का जीवन सब तरह से सुरक्षित। आज हम लोग कहाँ बैठे हैं? संत की शरण में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज यहाँ विराजमान हैं।
हम इनकी शरण में हैं। मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इनकी शरण में हम लोग रहेंगे, हम लोगों का जीवन सब तरह से सुरक्षित रहेगा। इस शरण को जब छोड़ देंगे तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, सब तरह से असुरक्षित हो जाएंगे। संत की शरण में जब तक रहेंगे सब तरह से सुरक्षित रहेंगे। बहुत भक्त मेरे से कहने के लिए आते, ध्यान करते हैं महाराज, बिंदु नहीं दिखलाई देता है, नाद नहीं सुनाई देता है, यह नहीं दिखलाई देता, वह नहीं दिखलाई देता, ध्यान में मन नहीं लगता। अरे यह तो बाद की बात है। सब तरह से हमारा जीवन यहाँ बैठ करके सुरक्षित है, यह कम उपलब्धि है। बिंदु नाद की बात करते हैं, ध्यान समाधि की बात करते हैं, यहां आ गए, इनकी शरण में आ गए, सब तरह से सुरक्षित हैं। जैसे भगवंत की सत्ता व्यापक सत्ता है, वैसे ही संत की सत्ता भी व्यापक सत्ता है। और जो सदैव संत की शरण में अपने को पाते हैं वो सब तरह से सुरक्षित हैं। जब सब तरह से आपका जीवन सुरक्षित होगा तभी तो आपसे भजन होगा। जो सब तरह से असुरक्षित है उनसे क्या भजन होगा? तो पहले तो संत की शरण चाहिए, प्रथम भगत संतन कर संगा, तब आगे की बात करें। अपने जीवन को सब तरह से सुरक्षित बना लीजिए। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ब्रह्मतन लक्ष्य उत्तमम, सबसे उत्तम लक्ष्य आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन यह तो उत्तमम लक्ष्य है, उससे पहले तो संत की शरण चाहिए, संत का सानिध्य चाहिए, संत का मार्गदर्शन चाहिए। और संत के मार्गदर्शन में सतत ध्यान और सत्संग का अभ्यास चाहिए, फिर आगे की बात बनेगी। अब अपराह्न काल में आप लोगों को सुनाऊंगा। ध्यान शिविर में समय की बड़ी प्रतिबद्धता रहती है। मैं तो 10 बजा दूंगा सुनाने में, 1 घंटा में तो मेरा गला ही गर्म होता है। लेकिन फिर 10:30 बजे से आप लोगों को भजन पर भी बैठना है, सब देखना पड़ता है। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती, फिर अपराह्न काल में सुनाया जाएगा। जितेंद्र जी गया की तरफ से महर्षि में ही कैलेंडर पर 15 रुपए की छूट है, स्टॉल पर से कैलेंडर ले सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तेरी हीरा जैसी श्वासा हो, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम। कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी
कुछ भी हो। पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा हो, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए रे मन राम। कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा हो, तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन राम। कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल। नस नस में प्रीत रोम रोम में राम रमा है जान। नस नस में प्रीत रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकट बिंदु के कण कण में है उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा हो, उससे मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए रे मन राम। कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा हो, तेरी हीरा जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन राम। कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप मालहिया हार गुहीजय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध ओरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष
सब छीजै। अधर धार अमृत बही आवै, सतमत द्वार अमर रस भीजै। पी पी होय सुरत मतवाली, चरि चरि उमगी अमी रसरीजै। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजै। छिन छिन सूरत अधर पर राखै, गुरु प्रसाद अगम रस पीजै। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजै। आरती तन मंदिर में, जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति। जदि जय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजै। ऐसी जुगति कायागढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजै। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में अमृत रस पीजै। आरती तन मंदिर में कीजै, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की। जो जहां है वहीं